नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, अभी जो बताने वाले हैं ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उसको बताने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए, कुछ भी रहे, कभी भी गलती ना हो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप जान रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन बाबू याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। बाबू ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है। ऑर्गेनाइजेशन बाबू कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है, देखिएगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप बोल सकते हैं लाभ कमाने वाला संगठन। जो वैसा ऑर्गेनाइजेशन, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सेटअप फॉर प्रॉफिट अर्निंग, मतलब वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो रुपए पैसा कमाने के लिए सेटअप है। दूसरा बाबू होता है नॉन प्रॉफिटेबल। दूसरा होता है नॉन प्रॉफिटेबल। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट बाबू क्या होता है? वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप नहीं है, जैसे ट्रस्ट हो गया, क्लब हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन बाबू दो टाइप का होता है। ठीक, आगे देखिएगा। इसके बाद प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी दो टाइप का होता है। ये सारा चीज आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखिए, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बाबू दो टाइप का होता है। देखिए, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये भी बाबू कितने टाइप का होता है? लाभ कमाने वाला संस्था भी दो टाइप का होता है। एक बाबू होता है, देखिएगा, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर। ये एक ग्रुप में रखा जाता है, चाहे तो पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप, या नहीं तो सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप तो समझ ही गए होंगे। वैसा बिजनेस जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके बिजनेस को सेटअप करता है या चलाता है, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। या सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं? वैसा बिजनेस जहां पर एक आदमी बिजनेस चलाता है, इसको एकल व्यवसाय बोलते हैं। एकल व्यवसाय मतलब वैसा बिजनेस जहां पर एक व्यक्ति बिजनेस को हैंडल करता है, वैसा व्यवसाय जहां पर एक व्यक्ति अपना बिजनेस को चलाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कंपनी। दूसरा बाबू क्या होता है? कंपनी। कंपनी। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हम फाइनल अकाउंट पर आने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। देख लीजिए, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर, साल के अंत में अकाउंट बनाता है। ये लो, साल के अंत में बाबू क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट बनाता है साल के अंत में। ठीक, आगे देखिए, पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप, साल के अंत में दो चीज बनाता है फाइनल अकाउंट में। क्या क्या बनाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के अंत में दो चीज बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे देखिए, और दूसरा चीज बाबू बनाता है बैलेंस शीट। साल के अंत में हम आपको बताएंगे सारा चीज। बैलेंस शीट इस साल के अंत में, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे सोल प्रोप्राइटर, साल के अंत में दो चीज बनाता है। और क्यों बनाता है हम आगे एक एक करके बताएंगे, कोई दिक्कत? आगे देखिए, यदि कंपनी हो तो कंपनी भी बाबू फाइनल अकाउंट बनाता है। यदि कंपनी हो तो कंपनी भी क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट बनाता है। कंपनी भी बाबू फाइनल अकाउंट बनाता है साल के अंत में।
फाइनल अकाउंट में 3 चीज कंपनी बनाता है, ये सब आपको याद करना बहुत जरूरी है। कंपनी बनाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी बाबू बनाती है। दूसरा कंपनी क्या बनाती है? बैलेंस शीट। दूसरा कंपनी क्या बनाती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। और थर्ड नंबर बाबू जो फाइनल अकाउंट में कंपनी बनाती है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक ना। तो कंपनी फाइनल अकाउंट में 3 चीज बनाती है, क्या क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन चाहे वो पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ये साल के अंत में बाबू केवल 2 ही चीज बनाता है। क्या क्या बनाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बाबू क्या बनाता है? बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं जो आपका काम का चीज है, जो आपका सिलेबस में है, वहां पर सीधे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक जो आपका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका सिलेबस में है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिए, इसका आप तो जानते भी होंगे, इसका हिंदी होता है व्यापार एवं लाभ तथा हानि खाता। देखिएगा ये 2 टाइप का बाबू है, इसमें 2 चीज है। इसमें जो आपको दिख रहा है ना, 2 चीज है। एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक बाबू इसमें 2 चीज दिख रहा है। देखिए एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, सामने दिख रहा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है। और दूसरा बाबू यहां पर क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 चीज है। ट्रेडिंग अकाउंट का आप तो जान ही रहे, इसको बोलते हैं व्यापार खाता, और इसको बाबू क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो इसमें 2 चीज आपको पढ़ना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक ना। आगे देखिए सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कहते किसको हैं? बहुत सिंपल है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बाबू किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आप तो जान ही रहे हैं, व्यापार खाता। सुनिए ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? 2 चीज को निकालने के लिए, एक ग्रॉस लॉस, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? 2 चीज को निकालने के लिए, चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो नहीं तो ग्रॉस लॉस हो, 2 चीज को निकालने के लिए बनाते हैं। देखिएगा इसको रटते चलिए, ये क्यों बनाया जाता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो gross profit, to know gross profit and gross loss। ये 2 चीज बाबू निकालने के लिए बनाया जाता है। अब आपको मन में कभी लगता होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है सकल लाभ है, इसका मतलब सकल हानि। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है वैसा प्रॉफिट जिसमें से अभी भी कुछ एक्सपेंस माइनस करना बाकी है। ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलेंगे? वैसा प्रॉफिट जिसमें से अभी भी कुछ एक्सपेंस माइनस करना बाकी है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में पहले तो एक सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला जो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिए,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट होता है, पूछेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये आपसे बराबर पूछता है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये बाबू रट जाना, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाममात्र खाता। ये रट जाना। ये काफी देखे लेखपाल में क्वेश्चन आया था, ये कौन सा अकाउंट है? नाममात्र खाता। पूछेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। कोई डाउट है? आगे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? केवल डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिएगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें केवल डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रत्यक्ष। देख लो, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा सब डेबिट करेंगे। जैसे आपका जैसे परचेज रहा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रहा, चाहे आपको डायरेक्ट वेजेज रहा, डायरेक्ट वेजेज तो आप जाने रहे, मजदूरी रहा, ये सब को ऐड करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कैरेज इनवर्ड रहा, जैसे बाबू क्या रहा? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मत होता है, मान ले कि हम सामान खरीदे कहीं और, तो बाबू लाने में भाड़ा तो लगेगा ना, तो इसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। लाने में यदि कुछ रुपया पैसा खर्च हो गया। इसके अलावा बाबू फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज रहेगा ETC कर देते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज रहेगा, जैसे फैक्ट्री लाइट हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी तमाम चीजें रहेगा वो सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, और क्रेडिट क्या कहते हैं? क्रेडिट साइड जनरली दो ही चीज होता है। जो जनरली जो आपका होता है, दो चीज आपका होता है, देखते हैं, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। बाबू ये दो चीज कहां पर होता है? क्रेडिट साइड होता है। ये दो चीज कहां पर होता है? सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड। ये जनरली बाबू कहां पर दिखता है? क्रेडिट साइड दिखता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब आगे देखिए, उधर से हट जाओ आप लोग, गेट, हाँ गेट के सामने आप लोग मत करो, ठीक? गेट से साइड हट करेंगे, दोनों को बोल दीजिए। देखिएगा, अब यहां पर जो आपका दिया हुआ है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का बाबू क्या फॉर्मेट होता है, ये देखिएगा, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहां पर पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा, चंट इंसान कुछ भी पूछ देता है। एक नंबर में आपको 3 पेज के बनाने के लिए देगा नहीं ना, ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना? चले देखो, इसका फॉर्मेट पहले समझो, क्योंकि ये बेसिक आपको समझ में आएगा ना, तब आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 10 सेकेंड 15 सेकेंड टाइम लगता है, देखना सारा MCQ आपको करवाएंगे हम। हाँ, पूरा यदि मन लगा के पढ़ लो, इस बार कंफर्म है। 2018 में भी देखे होंगे, जूनियर अकाउंट क्लर्क में भी सेम आया था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल, इस बार भी आने वाला है। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखिए,
सबसे पहले यहां पर क्या लिखाता है, ओपनिंग स्टॉक। बाबू जितना भी ओपनिंग स्टॉक दिया रहे इसको यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहां पर क्या लिखाएगा, परचेज। बाबू यहां पर क्या लिखेंगे, परचेज। यदि परचेज रिटर्न रहा तो इसमें से माइनस कर देंगे, यदि परचेज रिटर्न रहा तो इसमें से माइनस कर लेंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न रहा तो इसको घटा देंगे, इसमें से इसको माइनस करके यहां पर लिख देंगे। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा आपका वेजेज है, ये सारा चीज बाबू डेबिट होता है। इसके अलावा आपका जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो सब के सब, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सब के सब डेबिट कर देंगे। जैसे आपका कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड मतलब आपका होता है लाने की खर्च, मान लें कि भाड़ा बोले तो कैरेज इनवर्ड आपका यहां पर हो गया, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर लाने की जो भाड़ा आपका हो गया। इसके अलावा बाबू लिख सकते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वैसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब इधर बाबू मेनली दो चीज आता है, एक जाएगा सेल्स, एक हम लोग सेल्स लिखते हैं, इसमें से माइनस क्या बाबू करेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यदि रहा तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। अब माइनस करके बाबू यहां पर लिख देते हैं। यहां पर बाबू क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक रहा तो इसको यहां पर दिखा देंगे। अब इसको बंद किया जाता है, सारे को प्लस कर देंगे, इसमें से दोनों को प्लस करके यहां पर लिख देते हैं। ये दोनों को प्लस कर बाबू यहां पर लिख दिए। अब इसमें से ये सबको क्या कर देंगे, माइनस। इसमें से इन सभी को क्या कर देंगे, माइनस। जो आएगा इसको यहां पर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिखाता है, बीडी, सॉरी, यहां पर लिख दिए। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, जब आपको क्रेडिट वाला ज्यादा होगा, किससे, डेबिट से। ग्रॉस प्रॉफिट बाबू कम माना जाता है, जब क्रेडिट वाला ज्यादा हो गया डेबिट से। यही आपका लॉस भी बाबू हो सकता है। ग्रॉस लॉस हम लोग कब करेंगे, सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए सीडी लिखे हैं। ग्रॉस लॉस कब होगा, जब डेबिट वाला ज्यादा होगा, किससे, क्रेडिट से। ये आपका देखना, इसका बहुत सारे एडजस्टमेंट बताएंगे। यदि ये सब देखते रहो तब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 100% आप एमसीक्यू कंट्रोल कर सकते हैं, यदि आपका माइंड में रहेगा तब। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट हुआ। अब दूसरा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए सेकंड नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के जो बाद जो बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनता है आप तो जान ही रहे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए बनता है। क्यों बनता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए बनता है। और इसमें केवल इनडायरेक्ट इनकम जाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए। इट इज
इट इज प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ये क्यों बनाया जाता है, इसका हिंदी तो आप लोग जान ही रहे, इसीलिए हम हिंदी नहीं बता रहे, क्योंकि इस सब का अकाउंट का सिंपल हिंदी है। जहाँ पर लगे कि नहीं आपको हिंदी बताना चाहिए वहाँ पर हम हिंट कर देंगे। ये तो जान ही रहे, नेट प्रॉफिट मतलब होता है शुद्ध लाभ है, और नेट लॉस मतलब बाबू होता है शुद्ध हानि। ये सब निकालने के लिए बनाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाबू कौन सा अकाउंट है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, देखिए, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये रट जाना है, एग्जाम में काफी रिपीटेड है। हिंदी में क्या बोलते हैं, नाममात्र। हिंदी में बाबू क्या बोलते हैं, नाममात्र खाता बोलते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है। ऑल ऑल इनडायरेक्ट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड। बाबू इसमें जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है सब डेबिट करते हैं। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आर डेबिटेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे, जो फैक्ट्री के बाहर लगता है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, पैकिंग हो गया, पोस्टिंग हो गया, आपका स्टेशनरी का खर्च हो गया, डिप्रेसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, ये सारे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे देखिए, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड indirect incomes are credited। देख ली, जितना भी डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब क्या होता है बाबू, प्रत्यक्ष। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा सबको डेबिट करते हैं। और सॉरी, यहाँ पर एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गया, रुक जाइएगा रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पर एक सेकंड मिस्टेक हो गया। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड, डायरेक्टेड लिखा गया था, डेबिटेड, मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए, इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। तो जितना भी अप्रत्यक्ष एक्सपेंस रहेगा सबको डेबिट करेंगे, और इनडायरेक्ट इनकम्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए अभी फॉर्मेट में हम तो सारा चीज आपको बताएंगे, आगे देख लीजिएगा। नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाए, एंड लॉस ट्रांसफर टू, इसको बाबू हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। इसको बेटा कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मेट थोड़ा आपको बताते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाबू ड्यूरिंग द ईयर बनाया जाता है, जैसे 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए, लेकिन जनरली एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है, साल के अंत में। चलिए देखिए, इधर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर तो ड्यूरिंग द ईयर, ये जब भी बनाया जाता है तो ड्यूरिंग द ईयर के लिए बनाया जाता है। जैसे 31 मार्च 2025 हो गया या 24 हो गया, जब भी बनाया जाता है तो एग्जैक्ट डेट के लिए, ड्यूरिंग द ईयर के लिए। जैसे बाबू यहाँ पर पर्टिकुलर हुआ,
यहाँ पर अमाउंट कॉलम, यहाँ पर बाबू पर्टिकुलर, चलिए इधर क्या होता है, डेबिट होता है। आगे देखिए, सबसे पहले यदि क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस रहेगा तो इधर लिख देंगे, क्योंकि दोनों चीज हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यदि ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दिया रहे तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस लॉस। ये कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस लॉस रहेगा तो इधर लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा तो इधर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में से बाबू कोई एक रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक ना। आगे देख लो, जितना एक्सपेंस रहेगा इधर लिखेंगे, जितना भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट रहेगा सब इधर लिख देंगे। जैसे बाबू आपका डेप्रिसिएशन रहे, डेबिट हो जाएगा। रिपेयर दिया रहे, जितना भी आपका इनडायरेक्ट रहेगा सब के सब इधर चल जाएगा। प्रिंटिंग आपका रहता है या स्टेशनरी आपका रहता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी रहा, सबको डेबिट कर देंगे जितना इनडायरेक्ट है। जैसे एडवर्टीजमेंट रहा, एडवर्टाइजिंग, ये सब बाबू इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सब के सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सबको डेबिट करेंगे। ये सारे चीज को बाबू क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बैड डेट्स रह गया, बैड डेट्स वापस आपको एडजस्टमेंट में भी बताएंगे। बैड डेट्स रहा, इस सब को डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस रहा, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ बिल्डिंग, जो फिर इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब चीज आएगा, जितना होगा सब जाएगा। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सब क्रेडिट होगा। ये सब कहाँ पर होगा, क्रेडिट। लेकिन डेबिट क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, डिविडेंड पेमेंट हो गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट हो गया, सबको डेबिट। अब देखिए क्रेडिट क्या कर देंगे, जितना भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे रेंट रिसीव यदि रहा, ये इनकम है। यदि इंटरेस्ट रिसीव रहा, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब इनकम है। यही यदि इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा तो इधर चल जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। इसके अलावा आपका दिया रहेगा डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब बाबू इधर चल जाएगा। प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन सेल्स फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स फिक्स एसेट यदि रहा तो बाबू इस साइड जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारा आपका इनकम रहेगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव रहा, डिस्काउंट रिसीव, यही डिस्काउंट गिवन रहेगा तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। अब मान लेते हैं कि यदि अब कुछ नहीं है तो बाबू इसको बंद करेंगे। यदि कुछ नहीं है तो इसको बाबू क्या किया जाएगा, बंद करेंगे। सारे क्रेडिट वाले को जोड़ा जाएगा, जितना भी क्रेडिट वाला है सबको प्लस कर लेंगे और इसमें से इतना को क्या करेंगे, माइनस। जो आएगा इसको यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। और यही जो नेट प्रॉफिट है ना, ये बैलेंस शीट में जाता है। प्रॉफिट कब होगा बाबू, जब क्रेडिट वाला ज्यादा होगा, किससे, डेबिट से। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया नेट। यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। कहां पर होता है, बैलेंस शीट में। अब देखिए इस साइड नेट लॉस भी बाबू हो सकता है, नेट लॉस।
नेट लॉस कब होगा? जब डेबिट वाला बाबू अधिक होगा किससे? क्रेडिट से। जब डेबिट वाला ज़्यादा होगा तो नेट लॉस, और जब क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत? ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आपको थोड़ा बता देते हैं बैलेंस शीट। हाँ, इसका इसका सारा एमसीक्यू बताएंगे। इस पर जितना भी मल्टीपल क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सारा बताएंगे, ताकि कहीं से भी पूछे तो आपका नहीं छूटे। इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ये सारा चीज हम आपको अभी बताएंगे, ठीक ना। आगे देखिए, अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट तो जान ही रहे आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा। यहाँ से बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिव आता है, देखना हम अभी बताएंगे। बैलेंस शीट साल के अंत में बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। क्यों बनाया जाता है बाबू? फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। देखिएगा, ये एक स्टेटमेंट होता है। इट इज ए स्टेटमेंट। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्या बैलेंस शीट अकाउंट है कि लेजा है कि स्टेटमेंट है? तो रट जाना, बैलेंस शीट बाबू अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विवरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? विवरण। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। इट इज ए स्टेटमेंट विच प्रिपेयर for knowing financial positions। ये क्यों बनाया जाता है? फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। समझने के लिए लिख देते हैं फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन मतलब बाबू होता है एसेट्स एंड, फिनेंशियल पोजीशन मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी को जानने के लिए। साल के अंत में आपके पास कितना संपत्ति है, कितना दायित्व है, ये सब जानने के लिए बाबू क्या बनाया जाता है? फिनेंशियल बैलेंस शीट बनाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, किसी को तो कोई डाउट नहीं है। इसको बोलते हैं वित्तीय स्थिति। रट जाना, बराबर बार बार बोलते हैं कि पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? तब वित्तीय स्थिति को जानने के लिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? आपका वित्तीय प्रदर्शन को जानने के लिए, मतलब फिनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो जब परफॉर्मेंस जानना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब पोजीशन को जानना हो तब बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, इसमें दो चीज रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में। एक लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा और दूसरा बाबू क्या रिकॉर्ड होता है? एसेट्स रिकॉर्ड होता है। कोई दिक्कत? आगे देखना, बैलेंस शीट के दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट, देखते रहो, बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी बैलेंस शीट का दोनों साइड बाबू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। अब देखिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपको बता देते हैं। यहां पर देखो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ठीक। अब बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। बैलेंस शीट हमेशा खास पीरियड पर बनाया जाता है, जैसे एज ऑन 31 मार्च 2025। साल के अंत में एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। इधर बाबू हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी, इधर हम लोग क्या लिखते हैं? लायबिलिटी। इधर हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी, और इस साइड बाबू लिखते हैं एसेट्स।
जितना भी लायबिलिटी रहेगा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। जैसे आपके पास कैपिटल दिया रहे, कैपिटल को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। क्वेश्चन में यदि प्रॉफिट दिया रहे, क्वेश्चन में प्रॉफिट रहेगा तो इसमें प्लस कर देंगे, प्रॉफिट रहेगा बाबू तो इसमें प्लस होता है। यदि लॉस रहेगा तो इसमें से माइनस हो जाता है, लॉस रहता है तो इसमें से माइनस होता है, ठीक। यदि कुछ ड्राइंग रहे तो ड्राइंग को भी माइनस करते हैं। यदि कोई मेंबर या पार्टनर अपने बिजनेस से रुपया निकाल लेता है तो इसको माइनस करते हैं, कोई दिक्कत। कोई सोल प्रोप्राइटर है, यदि कैपिटल से रुपया निकाल लेते हैं तो इसको माइनस करते हैं, ठीक ना। चलिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं, पार्टनरशिप के लिए कैपिटल से ही माइनस होता है। ये हम बना रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप रहता है ना, तो पार्टनरशिप में ड्राइंग सीधे कैपिटल से माइनस होता है। पार्टनरशिप में अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें से ड्राइंग माइनस होता है। अब इसके अलावा जितना भी लायबिलिटी रहे, जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है, माइनस कर देंगे। यदि बिल्स पेबल है, ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ये सब के सब लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंस रहा, आपसे फॉर्मेट बाबू नहीं पूछेगा, हमको बेसिक चीज बताना है। यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो अभी समझ में आएगा जब सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। इसीलिए सारा एक एक पॉइंट आपको बता दें ताकि क्वेश्चन देखो टिक मारो, फंसने के कोई सवाल ही नहीं उठेगा। आगे देख लीजिए। इसके अलावा कोई यदि एडवांस इनकम रहा, एडवांस इनकम्स, इसके अलावा लिख देते हैं अदर लायबिलिटी। जैसे अदर लायबिलिटी में बैंक लोन रहा, ओवरड्राफ्ट रहा, ये सब जाएगा। जैसे बैंक लोन रहा या ओवरड्राफ्ट, ये सब इसमें चल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं बाबू अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटीज। अब इस साइड देखो, इधर एसेट जाता है, इस साइड बाबू आपका क्या जाता है? जितना एसेट्स रहेगा इधर जाएगा। जैसे जितना प्लांट दिया रहे या मशीनरी दिया रहे, जितना भी बाबू एसेट्स रहेगा इधर चल जाएगा। या लैंड दिया रहे, बैलेंस शीट में टू अबाई नहीं लगता है, बैलेंस शीट में टू अबाई नहीं लगता है क्योंकि ये काउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा मान लें कि डेटा दिया रहे, लिख देंगे। स्टॉक दिया रहे, ये सारा एसेट्स है। या कैश दिया रहे, जैसे कैश इन हैंड, जैसे कैश इन हैंड दिया रहे, यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको दिया रहे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बाबू दिया रहे। जितना भी एसेट है सब इधर लिखा जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग कुछ इनकम रहा, आउटस्टैंडिंग इनकम रहा तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ये सब आपके लिए बाबू क्या होता है? इनकम होता है। या कोई एडवांस एक्सपेंस रहा, एडवांस एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि एडवांस मतलब हम पहले ही दे दिए, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में आता है। एडवांस यदि एक्सपेंस रहा, इनकम रहा, लिख देते हैं अदर एसेट। इसके अलावा बहुत सारा है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा शॉर्ट टर्म। चलिए देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं है तो बैलेंस शीट को दोनों साइड प्लस करेंगे। अब कुछ नहीं है तो बैलेंस शीट के दोनों साइड बाबू प्लस किया जाता है और दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ये दोनों साइड बेटा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखिए बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दिए, बैलेंस शीट बता दिए। और नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट जो आप लोग का क्लास होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। फटाफट आप लोग पूरा देखते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना रहे। ठीक, सभी को थैंक यू।